देख रहे हैं CN24। न्याय के लिए दर दर भटक रहे पीड़ित पति ने अपने और परिजनों के खिलाफ किए गए फर्जी मुकदमे को समाप्त कर शातिर पत्नी और उसके परिजनों पर कार्रवाई की मांग की। यह कहानी है गुलरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित पति राजदेव मौर्य की, जिसकी शादी जनवरी 2017 को सहजनवा थाना क्षेत्र के खीरी डांड निवासी निशा पुत्री चंद्रभान माता अनारकली के साथ हुई थी। शादी के 1 महीने बाद ही पत्नी मायके जाकर रहने लगी। पत्नी को घर लाने का सभी प्रयास विफल रहा। फिर वह एक रिश्तेदार के साथ लुधियाना चली गई। वहां से भी अपनी पत्नी को घर लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुई, जिसकी सूचना सहजनवा थाने और महिला थाने पर दी। महिला थाना द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया बुझाया गया, लेकिन पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं हुई। फिर आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला हुआ और वकील के माध्यम से दोनों ने कोर्ट में 13 भी दाखिल किया। उस समय वकील और कुछ लोगों की मौजूदगी में शादी के समय दिया गया ससुराल का पूरा सामान और 3,80,000 नगद वापस दिया गया, जिसका पूरा वीडियो और फोटो बनाया गया। साथ में स्टाम्प पेपर पर भी लिखा गया। बावजूद इसके लगभग 3 साल बाद पत्नी ने थाने पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्या दबाव बनाकर वापस आना चाहती है या फिर कुछ और पैसे वसूलना चाहती है? स्थानीय थाने से भी कोई सहयोग नहीं मिलने पर पीड़ित ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी पीड़ा सुनाई। आइए सुनते हैं पीड़ित की पूरी कहानी, पीड़ित की जुबानी। क्या है उसकी इच्छा और कैसे वह चाहता है इस समस्या का समाधान। हमारे ऊपर दहेज पीड़न का जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, फर्जी मुकदमा, उसी के लिए हम आए हैं आपके पास। और मैंने अपनी बीवी को बुलाने गया ससुराल में, मेरे घर से खाली में जब शादी हुआ तो 1 महीने खाली मेरे घर पे रही। जब 1 महीने रही उसके बाद झगड़ा करके वो मायके चली गई। तो मैंने मायके गया, ससुराल गया बुलाने के लिए। तो ससुराल वाले वहाँ जो मेरे साला हैं और जो मेरी सराज है, मेरी सास है, और जो मेरी जो साली है, वो सभी लोग झगड़ा कर लिए। और वहाँ गांव के 4-5 लोग थे, वो सभी लोग देख रहे थे। 10-15 लोग थे वहाँ पे, सब देख रहे थे। और वो बोले कि हमारी बेटी नहीं जाएगी। तो मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करके मैं गया बुलाने गया तो फिर नहीं दोबारा आए। उसके बाद 3-4 बार मैं गया। एक बार 12 बज गया, रात बज गया तो बुलाने लिए। मैं सोचे कि चलिए ठीक है बुलाने चलते। तब वो 12 बज गया। उसके बाद रात हो गया। उसकी माँ कही मेरे घर से भाग जाओ, नहीं तो तुझे चप्पल से मारूंगा, जूता से मारूंगा, मेरी बेटी नहीं जाएगी तुम्हारी। मैंने गाली उली सुना और सब उसके घर वाले जितने थे सब गाली उली दे रहे थे। अब कोई वहाँ कुछ बोला नहीं, सब गाली दे रहे थे। वो तो मेरी बीवी की निशा, वो बोली चले जा, जूता से काटूँ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ रात को मैं 12 बजे रात को मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। आते आते घर पे हमको 2 बज गए। जब 2 बज गया तो मेरे भैया पूछे कि कहाँ से आ रहे हैं। तो हम भैया से पूरी ससुराल गए थे बुलाने लिए। अगर जाएंगे नहीं तो लोग कहेंगे कि बुलाने नहीं आता है अपने परिवार को। उसके बाद फिर मैं 15-20 दिन तक नहीं गया। उसके बाद फिर गया एक बार बुलाने लिए। तो पता चला कि वो एक है उसका एक रिश्तेदार मेरा राजन नाम का लड़का है, पंजाब में रहता, पंजाब, उसी के साथ बाहर भाग गया। तो मैं गांव में गया तो गांव वाले बताने लगे वो जो थी निशा तुम्हारी बीवी, वो राजन नाम के लड़के के साथ बाहर चली गई है और उसकी माँ उसको लेके बाहर गई है और उसकी वहाँ पे उसका रिश्ता बना रही है। तो मैं सूचना मिला तो मैं यहाँ आया थाने पे, अपने सहजनवा थाने फरियाद किया। कोई सुनवाई वहाँ से भी नहीं हुआ, मगर यहाँ सुनवाई हमारा महिला थाने से हुआ था, पूरा सुनवाई हुआ। जब महिला थाने में अपना फरियाद दर्ज कराया तो महिला थाना ने उसको पकड़ के लाया। जब पकड़ के लाया
तो उसको यहाँ पे आते आते महिला थाना पे बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, जो मेरा सारा सामान है, पैसा है, तुम मेरा दे दे, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और जो मैं अपना देख लिया हूँ, मैं अपना देख रहा हूँ, तू अपना देख ले। क्या यहाँ महिला थाना ने उसको समझाते बुझाते बोली कि बेटी तुम अपने घर जाओ, अपने पति के साथ रहना, सभी में थोड़ा बहुत होता है, तुमने खून इसकी किसी की बात की दिक्कत नहीं, कोई खून नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो उसकी माँ सीधे बोली हमारी बेटी तेरे साथ नहीं रहेगी, हम थोड़ा गरीब परिवार के हैं, इसीलिए वो बोली कि मेरी बेटी का परवरिश तुम नहीं कर सकते हो। तो वहाँ से जब पुलिस वाले कहा कि ठीक है तुम जाओ कचहरी, पुलिस वाला कागज़ जो थे वो लिख दिए, कहें कि आप जाओ कचहरी, तो वहाँ एक वकील आपको बताएगा रास्ता, और इसका जितना सामान जब ये नहीं रहेगी तुम ज़बरदस्ती इसको नहीं रख सकते हो, अगर इसको ज़बरदस्ती रखोगे घर में आग लगा लेगी, मर जाएगी, तुम फंस जाओगे। इसीलिए मैंने कोई ज़्यादा दबाव नहीं किया। जब कचहरी में आए तो कचहरी में वकील खोजे तो वकील बोले कि जितना इसका सारा सामान है उसी वक्त कागज़ वो लिखा गया, लिखने पे जितना सामान लिखी थी, लिस्ट बनाई थी, सारा उसका लिस्ट कागज़ पे नोट करा गया और सारा सामान उसका दिया गया, उस सामान का सारा वीडियो बनाया गया है, उस सब वीडियो मैं अपने पास रखा हूँ। और 3,40,000 मैं कैश दिया हूँ, जो कि इस स्टाम्प पेपर पर पूरा 3,40,000 है, और 40,000 जो मैं उसको दिया था वो मेरा 40 का स्टाम्प पेपर नहीं बनाई। जैसे 3 लाख मैं समझिए आज दिया हूँ और फिर 40,000 फिर बाद में दिया था, टोटल मेरा कि 3,40,000 रुपया हुआ, 3,80,000। तो पैसा भी ले ली, सारा सामान भी ले ली। अब 3 साल 3.5 साल तक उसके साथ लुधियाना में रह के फिर आई मैकी से, फिर हमारे ऊपर फरियाद कराई है, मुकदमा दर्ज कराई है झूठ में, और मेरे घर वाले को फंसाई है। और जो मेरे भैया हैं वो भी अलग हैं, मेरी दीदी हैं वो अपने घर पे रहती हैं, और मेरे बड़े भैया वो भी अलग हैं। खाली हमारे मम्मी पापा हमारे साथ में हैं। हमारे मम्मी पापा बहुत बिगड़ता हो गए, कोई बात नहीं, खिलाने वाला नहीं, हमको परेशान कर दिए। थाने पे फरियाद हुआ, उसके बाद आप थाने पे क्या हुआ? थाने पे फरियाद हुआ, थाने पे गए हैं और पुलिस बोले कि आपके ऊपर वो आपकी जो बीवी थी वो मुकदमा दर्ज कराइए, और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? हम कहे सर इसमें जब वो फर्जी मुकदमा दर्ज कराई, इसमें आप बताइए सर हम क्या करें। आपने कागज़ दिखाया था? हम पूरा कागज़ उनको सर को दिखाएं, कहे सर देख लीजिए ऐसी ऐसी स्थिति है, जितना सारा सामान दिया था वो भी, जो मेरा कागज़ जो कचहरी तलाकनामा 13 भी दाखिल हुआ था, वो मेरा पूरा कागज़ जो मेरा बन चुका था, वहाँ से मेरा तलाकनामा कागज़ रुकवा दिया, और रुकवा दी है। और सर ऐसी सी स्थिति है तो बोले कि मेरे जो पुलिस है गुलरिया के गोविंद सर बोले कि चलो ठीक है तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जा रहा है, वहाँ कुछ पैसा लगेगा। तो वो इशारे में कहें कि इतना लगेगा 5,000, हम कुछ बोले नहीं, कहें सर हम बहुत गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमसे वो पैसे के इशारे किए, हम कहें ठीक है सर हम व्यवस्था करके बताते हैं। उसके बाद हम घर चले गए, फिर दोबारा थाने पर नहीं गए। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि जब वो उसके साथ भाग गई है तो वो उसी के साथ रहे, और फिर वो मेरे साथ उसकी अब मेरे घर पे आने लिए सर उसकी अब इज्जत नहीं है सर, अब हमारी भी इज्जत है, फिर उसके साथ उसको अपने घर लेके आएंगे तो हमारी सर बहुत बेइज्जती होगी। मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेके आप क्या कहेंगे? सर जो मुकदमा दर्ज कराइए सर, ये मुकदमा पूरा झूठ मुकदमा दर्ज कराइए सर।